नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। तो 2 ऐसी न्यूज़ है एजुकेशन से ही रिलेटेड जिस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एक है ई-यूनिवर्सिटी के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था ई-यूनिवर्सिटी के ऊपर और ई-यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो अब आने वाला है। हिसाब से तो फरवरी 2023 तक ई-यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि संसद में बहस नहीं हुई, किसी भी तरीके से चीज़ें चली नहीं, तो ये बिल जो है वो पहले आना था, वो नहीं आया। अब उसके आने की उम्मीद है। तो एक तो इसके बारे में बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि जो यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी हम सब जानते हैं कि अब एक मिलके बॉडी बनने वाली है, लेकिन उसका एक्ट भी अभी आना बाकी है। तो वो भी अभी जो है सिर्फ ड्राफ्ट के उसमें शेप में है। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आने से क्या फ़ायदा होगा। एक मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं ई यूनिवर्सिटी के बारे में। जब ये प्रपोज हुई थी तो मैंने वीडियो बनाया था ये बताते हुए कि किस तरीके से इसमें क्रेडिट एलोकेट होंगे, किस तरीके से इसमें क्लासेस होंगी और वो लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे ई यूनिवर्सिटी से जो है अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ पेपर 1 और कॉमर्स, और आप मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स का जो फुल कोर्स है, नया दिसंबर का बैच कल से शुरू हो रहा है, इसमें जाके पढ़ सकते हैं। 3 जुलाई 2023 से हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को यूज़ करना होगा कोड SCRYT, ये मेरा कोड है, जिससे कि आप लोगों को जो भी अनअकैडमी पे प्राइजेस चल रहे हैं 3, 6 और 12 महीने, 24 महीने के कोर्सेज़ के, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए। देखिए, अभी अनअकैडमी स्कॉलरशिप के टेस्ट भी करवा रहा है, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दे सकते हैं। अब ये वीडियो आप देख रहे होंगे 2 जुलाई को 8 बजे के आसपास, तो ये 7 बजे टेस्ट हो चुका होगा, लेकिन जुलाई 5 एक लास्ट मौका बाकी है जिसको आप टेस्ट को दे सकते हैं। टेलीग्राम में इसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छपी थी, जिसमें कि मामीदाला जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, वे बात कर रहे थे स्टूडेंट से। तो यहाँ पे ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि भई वो इंट्रोड्यूस करेंगे यूनिवर्सिटी के एक्ट को अपकमिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में, और जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये एक्ट आ जाना चाहिए था। फर एक्ट छोड़िए, ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था 2023 फरवरी तक, जो पहले डेट दी गई थी। तो अभी जो है मामीदाला जगदीश कुमार ने यही कहा है कि किस तरीके से ये एजुकेशन को चेंज कर सकता है, और ये एक्ट जो है वो इस बार मानसून सेशन के अंदर ही आने की उम्मीद है। तो स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स हियर ऑन सैटरडे, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का, ये स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा देगा। कहीं से भी बैठ के आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे डिग्री कोर्सेज़ के अंदर, वो ई यूनिवर्सिटी के अंदर भी कर सकते हैं। तो इससे आप पॉसिबली 130 से 140 क्रेडिट पॉइंट कमा सकते हैं विद इन 2.5 ईयर्स, और ये क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो आपके रेगुलर कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो डिग्री कोर्स में एनरोल्ड है, तो वो ई यूनिवर्सिटी में भी एनरोल कर सकता है। और इसीलिए 5 करोड़ के आसपास ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ई यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं जब से इसकी शुरुआत होगी, जब से एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ई यूनिवर्सिटी जो है ये ना सिर्फ एम्पावर करेगी एजुकेशन को, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ये मौका देगी जो है हर तरीके से, हर जगह से आने वाले स्टूडेंट्स को, और दूसरा जो वोकेशनल एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको भी। इन्होंने ये भी कहा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, और उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु को भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के जो है हिस्सों के लिए। ये बात हमारे मतलब की खैर इतनी नहीं है। हमारे मतलब की बात ये है कि जो ई यूनिवर्सिटी फरवरी मार्च 2023 तक आ जानी चाहिए थी, जो नहीं आई, उसका एक कारण है कि अब आने वाले मानसून सत्र के अंदर इसका बिल प्रेजेंट होगा, और जैसे ही ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ई यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाएगी। और हम सब लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो अपने सीवी या रिज्यूमे को सुधारना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा कोर्सेज़ को करने का, एग्ज़ाम देने का, और ये कंप्लीटली ऑनलाइन हो पाएगी प्रोसेस, जो कि ई यूनिवर्सिटी के कारण ही पॉसिबल होगा। दूसरा, उन बच्चों को भी जो अपनी प्रोफ़ाइल को अप करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन ईयर्स ओनली, तो वो इन कोर्सेज़ को एक साथ कर पाएँगे। अगर वो डिग्री कोर्स में कहीं एनरोल हैं तब भी यूनिवर्सिटी से कर पाएँगे, और उनको 140 क्रेडिट तक मिल सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है फ्री प्रेस जर्नल से, जिन्होंने ये कहा कि ये जो 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं,
जिनको मर्ज करने की बात थी यूजीसी को, एआईसीटी को और एनसीटी को, इस पे तो अब क्वेश्चन भी आता है। पिछले 2 साल से तो हम लोगों को पता है कि ये होने वाला है, लेकिन अब सेंटर ने फाइनली इसकी तैयारी कर ली है और आने वाले मानसून सत्र के अंदर जो बिल प्रेज़ेंट किया जाएगा, वो करंटली जो यूजीसी हमारी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन पे नॉन टेक्निकल को लेके, तो ये अब मर्ज हो जाएगी और प्लान किया जा रहा है कि जो रीऑर्गेनाइज़ करना होगा इसका स्टाफ, इसकी फंक्शनैलिटी और इसके 4 वर्टिकल्स के आधार पे, तो ये एचईसीआई का बिल जो है वो ड्राफ्ट कर दिया गया है और जो कॉमननेस है एक्टिविटीज़ की वो देखी गई है तीनों बॉडीज़ के अंदर। और हायर एजुकेशन रेगुलेटर ने सबमिट कर दिया अपनी रिपोर्ट कि कैसे वो इन 3 बॉडीज़ को इंटीग्रेट करने वाले हैं एचईसीआई का हिस्सा बनाने के लिए। और यही चीज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब एक ही बॉडी बनेगी इन तीनों को मिला के, ये जो है वो पिछले हफ्ते कर दिया गया है। और ये रिपोर्ट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे ही सबमिट हुई तो अब ये एचईसीआई का बिल जो है वो 4 वर्टिकल्स के तहत होगा। नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल जो एनएचईआरसी है, और एनएसी जो एक्रीडेशन काउंसिल है, एक्रीडेशन में और हायर एजुकेशन का जो ग्रांट काउंसिल है जीसी के लिए, और फंडिंग और जनरल एजुकेशन का जो जीईसी का काउंसिल है फॉर सेटिंग, यही अब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को तय करेंगे। तो एचईसीआई बिल जो है वो 4 वर्टिकल्स को लेके आ रहा है, हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी काउंसिल को, एक्रीडेशन काउंसिल को और ग्रांट काउंसिल को, और उसके साथ जनरल एजुकेशन की काउंसिल को। और यही काउंसिल जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन की जाएंगी और एचईसीआई एक ही सिंगल बॉडी होगी जो एपेक्स रेगुलेटर कहलाएगा। और अब ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि मानसून सत्र में इसका बिल आने की पूरी उम्मीद है, और अगर संसद चलती है अगले सेशन में तो ये 2 इंपॉर्टेंट एजुकेशन बिल्स जो हैं वो पास होते ही ये दोनों चीज़ें रियलिटी हो जाएगी, जिसके बारे में हम लंबे समय से सुन रहे हैं। मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम आगे फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाएं जो कि हायर एजुकेशन की न्यूज़ से संबंधित हो, जो हमारे लिए रेलिवेंट न्यूज़ से संबंधित हो? तो सिर्फ ये एक प्रयोग की तरह है, अदरवाइज़ मैं पॉडकास्ट या फिर जो है टॉपिक वीडियोज़ ही डालता हूँ यहाँ पे मेनली। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी होती है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे एजुकेशन एकेडमिक सेक्टर के बारे में। सब्सक्राइब करिए चैनल को, रोज़ आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलती ही है, और रोज़ फ्री क्लासेस जो होती हैं उनमें भी एनरोल कर दिया करिए, क्योंकि अभी एक फ्री क्लास है 8 बजे जिसमें हम टीचिंग और रिसर्च के टॉपिक करने वाले हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम में मैंने आपको दिया हुआ है। शुक्रिया।